और चलिए बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। एग्जिट पोल के दावों के बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ हैं। सर, एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की वापसी दिखा रहे हैं, एनडीए को बहुमत दे रहे हैं। आप भी ग्राउंड पर हैं, आपने बहुत सारी सभाएं की लोगों के बीच में, आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं ग्राउंड पे जो मैं घूम रहा था, मेरे लिए भी इस तरह का अनुभव पहला था कि दिल्ली के मेजोरिटी कॉलोनी को स्लम बना दिया। ना वहाँ रोड है, चल के देखिए, ना वहाँ पीने का पानी पूरा भरा हुआ है, सांस आप नहीं ले सकते। और यमुना का हाल देख लीजिए, जितना क्लेम किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि भाई बिहार का गांव तो उससे 1000 गुना बेटर है जो यहाँ की जहाँ की कॉलोनियों का जो हाल है। नंबर देंगे आप कितने, आपके हिसाब से? नंबर मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो कल के चुनाव के बाद जो मैंने फीडबैक लिया लोगों से, जहाँ जहाँ मैं गया था, तो बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर एनडीए और बीजेपी का सत्ता है। और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की रिपोर्ट पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वक्फ संशोधन बिल की रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। ओवैसी के बाद अब गुलाम नबी आज़ाद ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। इन सवालों के जवाब में जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने क्या कहा, सुनिए। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है और सरकार भी इसीलिए अमेंडमेंट लेकर के आई है कि जो वाकिफ का इंटेंशन है वो पूरा होना चाहिए। यही नहीं पूरा हो रहा था, बल्कि मुतवल्ली हों, केयर टेकर्स हों, वो वाकिफ के इंटेंशन के विरुद्ध कहीं उसको खुर्द-बुर्द कर देते थे, प्रॉपर्टी को कहीं मॉल बना देते थे, कहीं दुकान दे देते थे, कमर्शियल यूज कर रहे थे। और उसका लाभ जो वाकिफ चाहता था कि गरीब मुसलमान को, पसमानदा को, विधवा को, बच्चों को इनको मिल सके, तो उनको मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर से उसको नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आई और जिसको जेपीसी को रिफ़र किया गया है। हमने उस अमेंडमेंट बिल में भी हमने यही रखा है कि जो वाकिफ की इंटेंशन हो उसकी राय से गरीब, विधवाओं, महिलाओं को फायदा मिले।